कुदरत की आपदा के सामने किसी का बस नहीं चलता, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान। सहना तो जनता को ही पड़ता है, आम लोगों को सहना पड़ता है, हर मुश्किलों के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। और इसीलिए बात हिंदुस्तान की भी, क्योंकि हमारे यहाँ भी कई राज्य पानी की मार झेल रहे हैं। देश के कई राज्यों में लगातार पड़ रही बारिश ने शहरों को जलमग्न कर दिया है, गाँव को, लाखों हेक्टेयर जमीन को जलमग्न कर दिया। आसमान से ऐसा कहर बरस रहा है कि लोग अपना घर छोड़कर दूसरे इलाकों में जाने तक के लिए मजबूर हैं। कहीं चलने के रास्ते नहीं बचे तो कहीं रिहायशी इलाके ही टापू जैसे दिखने लगे हैं। मानो पहाड़ों से शुरू हुई ये तबाही की कहानी रुकने का नाम नहीं ले रही। ऊपर से मौसम विभाग की भारी बारिश को लेकर आ रही चेतावनी भी लोगों का डर और बढ़ा रही है। उत्तर से लेकर पश्चिम तक बाढ़ का कहर जारी है। आसमान से ऐसी आफत बरसी कि चारों तरफ पानी ही पानी है। कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि क्या घर, क्या गाड़ी, सब पानी में डूब गए। हालात ऐसे हैं कि भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए जुटे हैं। सबसे पहले पोरबंदर की इन तस्वीरों को देखिए। ये कोई समुद्र नहीं है, ना ही कोई नदी, बल्कि ये पानी के बीचों बीच खड़ा ट्रैक्टर और ट्रक है, जो इस बात की गवाही देते हैं कि कैसे कुदरती कहर के आगे तमाम संसाधन बौने साबित हो जाते हैं। क्योंकि जिस जगह ये खड़े हैं, जहां चारों तरफ पानी ही पानी नजर आता है, वो दरअसल एक रास्ता है जिस पर गाड़ी और ट्रक चला करते थे। पोरबंदर से सामने आई ये तस्वीरें भी डराने वाली हैं। सड़कें तालाब बन चुकी हैं, जिससे निकलना लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। हालत यह है कि कई गाड़ियों ने पानी में फंसकर दम तोड़ दिया। अब इन तस्वीरों को देखिए, जिसमें दूर दूर तक पानी ही पानी है। जल प्रलय ने ऐसा हाहाकार मचाया कि पता लगाना मुश्किल हो गया कि नदी के बीचों बीच शहर बसा है या फिर शहर पर नदी ने कब्जा जमा लिया। बाढ़ बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि लोग अपने घरों में ही कैद होने पर मजबूर हो गए। मौसम विभाग ने भी अगले 2 दिनों के लिए गुजरात के जूनागढ़, पोरबंदर, नवसारी और वलसाड़ में भारी बारिश का अनुमान जता दिया है, जिससे हालात और बिगड़ने की आशंका है। अब गुजरात के जूनागढ़ की इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरों से साफ है कि जूनागढ़ के जो इलाके रिहायशी थे, वो अब टापू बन चुके हैं। जिन सड़कों पर लोग चला करते थे, वो रास्ते अब नदियां दिखने लगी हैं, और जिन घरों में लोग रहते थे, वो अब तालाब बन चुके हैं। लोग परेशान हैं, आखिर जाएं तो जाएं कहां? ऊपर से तेज बहते सैलाब का शोर लोगों को डराता है, जिसके बाद लोग बस अपने दरवाजे पर खड़े होकर मदद का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ का दृश्य आप देखिए, किस प्रकार जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो ऐसे पानी में जो है भीग कर पूरे आधे ये पानी में डूबे हुए हैं और ये लोग यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन बात ऐसी है कि ये दृश्य आपको हमेशा ऐसा ही नजर आएगा। ये बदलता हुआ जो है कभी आपको दिखाई नहीं देता, क्योंकि बारिश जो है यहाँ पे हर बार जोरदार होती है। और पिछले कुछ दिनों से जो बारिश हो रही है, जिसके चलते इस पूरे गाँव का जो मुख्य रास्ता है वो पानी में डूब चुका है और लोग जो है वो यहाँ से निकलने में जो है असमर्थ है और उन्हें अपने घर में ही रहना पड़ रहा है। जूनागढ़ से ही सामने आई ये तस्वीरें और खौफनाक हैं, जहां देखते ही देखते तेज बहता सैलाब पूरे घर को ही निगल गया। कुछ ही सेकंड में पूरा घर ताश के पत्तों की मानंद बह गया। पूरे इलाके में हालात ये हैं कि ओजत नदी का तटबंध टूटने से लोगों के घर और जमीन तबाही के कगार पर हैं। हालांकि बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालने के लिए प्रशासन ने अभियान तेज कर दिया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार बाढ़ बारिश की वजह से फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित इलाकों तक पहुंचा रही हैं। गुजरात ही नहीं, महाराष्ट्र में भी बाढ़ बारिश से हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं। मुंबई से लेकर नासिक तक जल प्रलय की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सबसे पहले आप गढ़चिरौली जिले की इस तस्वीर को देखिए, जहां कुदरत का कहर इंसानी जिंदगी पर भारी पड़ गया। देखते ही देखते एक बुजुर्ग लोगों की आंखों के सामने तेज सैलाब के साथ बह गया। हालांकि 2 किलोमीटर बाद जाकर लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बुजुर्ग की जान बचाई। महाराष्ट्र में हालत यह है कि 19 अगस्त की रात से लगातार हो रही बारिश के बाद अब नदियों ने खौफनाक रूप धारण कर लिया है। बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से गोदावरी नदी में बाढ़ आ गई, जिसके चलते रामकुंड इलाके में कई मंदिर पानी में डूब गए। एहतियातन प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वालों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी कर दी है।